नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है। ये आपको मैं बताने वाला हूँ। ये डाटा रिलेटेड फैक्ट वाइज अपडेट आपको बता रहे हैं कि रेट को ही हाई पे हो सकता है। मतलब यूएस इकोनॉमी जहाँ पे ट्रम्प चाह रहे हैं कि रेट कट किया जाए, वहाँ पे रेट हाई तक की संभावना बन रही है और आपको पता होनी चाहिए। और यह मार्केट के लिए अपडेट जो आई है वो दोपहर 3:30 बजे आई है। तो आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट मंडे को मार्केट को पड़ सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह पूरा यूएस इकोनॉमी रिलेटेड है। अब आपको बता देता हूँ कि इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब आरबीआई का फिर किसी के देश के सेंट्रल बैंक के साथ करता है तो सेंट्रल बैंक रेट कर कट करता है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो इन्फेक्शन नंबर है जो कंट्रोल में रहे वो बढ़ने ना पाए। अगर दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती है तो मतलब रेट कट भी होता है। तो दोस्तों, इन्फेक्शन भी बढ़ता है और उसका मतलब ये है कि इकोनॉमी की रिस्क बढ़ जाती है। अब आपको पता है कि यूएस की डेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे दिखाएगा ट्रम्प चाहते हैं कि अगला रिफाइनेंस कम ब्याज में पर हो, लेकिन अगर ब्याज दरें कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन पहले से ही हाई है तो इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। तो उसका इम्पैक्ट पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेट आई की संभावना भी बन सकती है। किस कारण किससे जो यूएस के सीपीआई इंस्पेक्शंस नंबर आए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यूएस इंस्पेक्शन के नंबर आ चुके हैं जो कि फ्राइडे नाइट को आए थे। यह जंप होकर 3.3 पर पहुंच गया है, जो आप समझ सकते हैं कि पहले जब यह 2% के आसपास था, जब ये रेट कट आसान नहीं था, अब तो उल्टा हो गया। हिस्ट्री में ही ऐसा हो चुका है कि जब रेट कट तेजी से होती है तो इंस्पेक्शन बढ़ जाता है और बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़ सकता है। यहाँ की वैसा ही सीन लगता है बनता दिख रहा है। अगर आगे चलकर पॉलिसी में बदलाव होता है और रेट कट जारी होता है तो इंस्पेक्शन और बढ़ सकता है। तो ये इकोनॉमी के लिए पेनफुल अपडेट हो सकता है, इवन और भी ज़्यादा पेनफुल अपडेट हो सकती है। क्योंकि 2008 में कोई और नहीं हुआ था, फिर भी मार्केट क्रैश हुए थे। जब ऐसे ही यह डेटा आया है, यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और रेट कट की पॉलिसी रिस्की हो सकती है। एनर्जी कॉस्ट बढ़ने के कारण इंस्पेक्शन में तेजी आई है। मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से एनर्जी प्राइस भी हाई हो चुके हैं। इसका असर सीधे इंस्पेक्शन पर पड़ सकता है। अगर आप देखेंगे तो पहले 2.4% का ग्रोथ था, अब यह तेजी बढ़ रही है और मार्च का पूरा असर भी अभी दिख नहीं रहा है। अप्रैल के डेटा के उसका बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। तो डेटा मई में आएगा, उसमें क्लियर नज़र आएगा कि गैसोलीन प्राइस 21% तक बढ़ चुके हैं, यानी 1967 के बाद का सबसे बड़ा मंथली जंप माना जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी अपडेट है। कोर इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है और ओवर कॉस्ट भी बढ़ रही है, जिस कारण से रेट कट की संभावना कम हो रही है और यूएस मार्केट में डिस्पैच साफ दिख रहा है। ये फ्राइडे का इम्पैक्ट है जो मंडे को मार्केट में दिखने को मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों तैयार रहना। और दोस्तों, और बड़ी अपडेट आएगी क्या नहीं आएगी वो कल मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप कैसे मार्केट में अपडेट है वो भी बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।